हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम ब्लेस है और मैंने इस साल नीट 2025 का एग्ज़ाम दिया। जैसा कि हम सबको पता है कि इस साल का जो एग्ज़ाम था वो बहुत टफ़र साइड पे आया था। अ, लेकिन फिर भी कई बच्चों का इस साल सिलेक्शन हुआ बट कई का नहीं हुआ। मैं उनमें से ही एक हूँ। मेरा इस साल सिलेक्शन नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली। ये मेरा सेकेंड ड्रॉप था। तो इसीलिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर अपनी कुछ गलतियों के बारे में बताना चाहती हूँ जो ड्यूरिंग हम नीट प्रेपरेशन या करियर रिलेटेड मिस्टेक्स जो हम करते हैं और मैंने भी की थी, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ कि आप करो। ठीक है, कई बार ना हमको इमोशनली डिसीजन नहीं लेना होता है, प्रैक्टिकली लेना होता है। 2 साल मेरे वेस्ट हो जाने के बाद अब मुझे लगता है कि मुझे कई बार डिसीजन अपना प्रैक्टिकल ले लेना चाहिए था। सिर्फ इस पे मुझे नहीं बैठना चाहिए था कि नहीं मैं करके रहूँगी। ठीक है, तो वो हमको कभी भी नहीं करना होता। प्रैक्टिकली डिसीजन लो तो आपका करियर जो है आगे सेफर साइड पे रहेगा। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर मैं बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपसे अपनी कुछ गलतियों के बारे में सबसे पहली गलती जो मैंने की थी दैट इज़ ओपन स्कूलिंग ना करना। मैंने लाइक पूरी स्कूलिंग अटेंड की थी 11th स्टैंडर्ड, 11th और 12th स्टैंडर्ड की पूरी, लाइक क्योंकि स्कूल है तो वहाँ पर अटेंडेंस लगता है तो आपको जाना ही होता है। ठीक है, एट एनी कॉस्ट आपको जाना ही है। और एग्ज़ाम्स होते हैं, टेस्ट होते हैं, तो लाइक बहुत प्रॉब्लम हो रही थी मेरे को क्योंकि सिलेबस वाइज मुझे प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि मेरे कोचिंग में सिलेबस अलग है, स्कूल में सिलेबस अलग चल रहा है, तो बहुत बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। प्लस हमको पता है कि यार स्कूल में 8 घंटे अगर आप जाते हैं तो 11th और 12th में किस तरीके की पढ़ाई होती है। स्कूल में पढ़ाई नहीं होती, ये सबको पता है। वहाँ जाकर सिर्फ और सिर्फ हमारा टाइम वेस्ट होता है, 8 घंटे हमारे पूरे वेस्ट होते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूँ बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं होती, पढ़ाई होती है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम घर पे करें तो हम और अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। तो अगर आप 10th स्टैंडर्ड में हैं और नीट की प्रेपरेशन करना चाहते हैं तो इट्स बेटर कि आप किसी ओपन स्कूल से करें, वो बेटर रहेगा। आपको समय मिलेगा और आप कोई भी ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग जो भी कुछ आप अफोर्ड कर सकते हैं वो आप ज्वाइन करें। ठीक है, तो वो बेटर ऑप्शन रहेगा अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, ना एक जो कि मैंने की थी, जो कि मैं नहीं चाहती हूँ आप भी करें, दैट इज़ जस्ट डोंट डिपेंड ऑन नीट। जस्ट डोंट डिपेंड ऑन नीट। ठीक है, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में इनिशियल फेज में हम बहुत इंथुजियाज़म के साथ प्रेपरेशन करते हैं तो हमको लगता है कि हम क्लियर कर लेंगे। ठीक है, बट इट्स नॉट ट्रू। कई बार हम क्लियर कर भी लेते, कई बार हम नहीं करते। तो इट्स बेटर कि हम ड्रॉप ना लें। अगर कोई बच्चा ऐसा सोच रहा है कि फर्द मैं नहीं कर सकती हूँ, तो उस टाइम पे उसका क्या होगा, पूरा 1 साल वेस्ट होगा, है ना। दैट सो इसके लिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप नीट की प्रिपरेशन करें, बट साइड बाय साइड आप क्या करें, कोई भी ग्रेजुएशन का कोर्स ले लें, लाइक बीएससी, बीकॉम, व्हाटएवर, जो भी आपको लगता है कि मैं अच्छा कर सकती हूँ उसमें, जिसमें अच्छा स्कोप है, आप वो एक कोर्स रखें ताकि एटलीस्ट आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो सके। क्योंकि अगर आप फर्दर कुछ भी करना चाहते हैं ना, उसके लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए। वैसे तो आजकल बिना ग्रेजुएशन के भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत सारे टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, बट फॉर अ सेफर साइड मैं ये कहूँगी कि आप साइड बाय साइड बीएससी वगैरह कुछ ना कुछ रखें अपने साथ, ताकि आपकी ग्रेजुएशन एटलीस्ट कंप्लीट रहे, जो मैंने नहीं की थी। आज 12th पास किए हुए मेरे को 2 साल हो गए हैं और आई एम स्टिल अ 12th पास। ठीक है, मेरे पास कोई ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है, कुछ भी नहीं है। और अभी पता नहीं है मेरे फ्यूचर का कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं चाहती हूँ कि ये गलती आप ना करें। एटलीस्ट आप ग्रेजुएटेड रहें तो आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, रिसर्च हो गया, टीचिंग हो गया, वट एवर जो भी आपको पसंद है आप वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बेटर ऑप्शन है और प्रैक्टिकल ऑप्शन है जो कि आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। थर्ड मिस्टेक जो मैंने की थी, एंड कई बार टीचर्स भी इसके बारे में बोलते हैं कि ऐसा करना बेटर ऑप्शन है। जैसे कि अब आफ्टर 10th हम स्ट्रीम चूज़ करते हैं, साइंस लेना है, ऑफ कोर्स मेडिकल में जाना है तो एमबीबीएस करना है, डॉक्टर बनना है तो हम साइंस लेते हैं, ऑब्वियस सी बात है। उसमें हम क्या लेते हैं, पीसीबी लेते हैं। और इंजीनियरिंग में क्या होता है, पीसीएम होता है, मैथ्स नहीं होती है। ठीक है, पीसीबी। हम सबको पता है कि बायो के अंदर कितने ऑप्शंस हैं। ठीक है, करियर ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, बतेरे हैं, लेकिन अच्छे करियर ऑप्शन जिसमें आप कम समय में एक अच्छी ग्रोथ ला सकते हैं वो कम है। जैसे एमबीबीएस ही एक है, एमबीबीएस है, बीडीएस है, बीएमएस भी है।
इसके अलावा और भी कुछ होंगे, एकाध रिसर्च वगैरह में, BSc इन माइक्रोबायोलॉजी, ये सब। बट देर आर बेटर ऑप्शन इन इंजीनियरिंग के फील्ड में जो है बेटर ऑप्शन है अगर आपके पास मैथ्स है तो। ठीक है, आप बहुत सारे फील्ड में जा सकते हैं, बहुत सारे, लाइक मैथ्स इज़ द बेस्ट। अगर आपके पास मैथ्स है तो आपके पास बहुत सारे करियर ऑप्शंस खुले हैं। आप AI टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी कोर्स कर सकते हैं, इंजीनियरिंग में जा सकते हैं, आप स्टैटिस्टिक्स में जा सकते हैं, डेटा एनालिस्ट में जा सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो मैं ये कहूँगी, हाँ टीचर्स यही बोलते हैं कि PCMB जो है वो टफ हो जाता है बच्चों के लिए करना, क्योंकि PCB ऑलरेडी हमारे पास रहता है और मैथ्स भी रहेगा तो डिफ़िकल्ट है। बट मैं ये कहूँगी प्लीज़, थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा बट कर लो यार, बेटर ऑप्शन है, कर लो, किसी तरीके से मैथ्स कर लो, बस इतना कर लो कि एटलीस्ट आप उसमें पास हो जाओ। ठीक है, तो कोई नहीं, एडजस्ट कर लो अगर आप कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, सेफ है। आप नीट का फॉर्म भी भर सकते हैं, जेईई मेंस का फॉर्म भी भर सकते हैं, और कहीं पे भी आपके पास आ सकते हैं, आपके पास यू हैव बोथ दी ऑप्शंस, तो चॉइस इज योर्स। कुछ मिस्टेक्स ऐसी जो मैंने नीट के दौरान की थी, नीट की प्रेपरेशन के दौरान, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये मेरा सेकेंड ड्रॉप था। फर्स्ट ड्रॉप जो था उसमें मैंने सबसे बड़ी मिस्टेक ये की थी कि टेस्ट का एनालिसिस ढंग से ना करना, टेस्ट का एनालिसिस ढंग से ना करना। जितने नंबर मेरे आए थे फर्स्ट ड्रॉप में, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने टेस्ट एनालिसिस ढंग से कर लिया होता तो शायद मेरे नंबर इम्प्रूव हो जाते। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरा पिछली बार ही सिलेक्शन हो जाता, क्योंकि कट ऑफ ऑलरेडी बहुत हाई गई थी, बट स्टिल मेरे मार्क्स इम्प्रूव हो जाते। ठीक है, तो उस गलती को मैंने इस साल सुधारा, मेरे मार्क्स इम्प्रूव भी हुए, बट कहीं ना कहीं उतने नहीं हो पाए जितने होने चाहिए थे, जिसमें आपको MBBS मिल सकता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एनालिसिस। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको एनालिसिस की पूरी एक वीडियो बनाऊं कि किस तरीके से मैंने एनालिसिस किया, क्योंकि मैंने अपने जो मार्क्स थे वो पिछले 1.5 महीने के अंदर अंदर ना लगभग 100-150 नंबर इम्प्रूव करे थे। तो अगर आप चाहते हो कि मैं उस पर वीडियो बनाऊँ, प्लीज़ कॉमेंट ऑन बिलो। एंड ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाना, नहीं कई बार इट्स एन एक्सेप्शनल केस, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जो 10 मॉक टेस्ट लगाने के बाद भी नीट क्रैक कर लेते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 50 मॉक टेस्ट लगाने के बाद भी नीट क्रैक नहीं कर पाते। ठीक है, तो बट मैं कहूँगी सेफर साइड के लिए बहुत सारे मॉक टेस्ट लगाओ। लाइक मैं अपने अकॉर्डिंगली कहूँ तो फुल मॉक टेस्ट जो है वो लगभग 100-150 मॉक टेस्ट तो आप लगा दो, जितने लगा सकते हो लगा दो, क्योंकि इससे आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, आपके सिटिंग आवर्स बढ़ेंगे। ठीक है, आपको लाइक प्रैक्टिकल पूरा आइडिया हो जाएगा कि अगर नीट की प्रेपरेशन में मैं बैठ रही हूँ, एग्ज़ाम में मैं बैठ रही हूँ, तो पूरा वो माहौल किस तरीके से रहेगा और उस टाइम पे मुझे किस तरीके से अपना पेपर अटेम्प्ट करना है। तो बहुत अच्छा रहेगा अगर आप इतना कर सकते हो तो। एंड the last before choosing MBBS, because it's not going to be easy. MBBS में जाना ही बहुत टफ है। ओके, सो थिंक वाइजली। अगर आप रियली पैशनेट हैं तो बेटर बेस्ट है, जाओ करो अगर आप कर सकते हो तो। और अगर आप पैशनेट नहीं हैं, यू आर जस्ट समवन इज प्रेशरिंग यू, योर पेरेंट्स, योर सिबलिंग्स, एनीवन, तो आप ये फील्ड मत चूज़ करना। ठीक है, मैं क्लियरली बोल रही हूँ, आज के टाइम पे इस फील्ड में बहुत कंपटीशन है। मैं ये नहीं कहूँगी बाकियों में नहीं है, कंपटीशन है, बट कंपैरेटिवली मुझे ऐसा लगता है शायद कि इस फील्ड में आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, हर साल बच्चे जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं इस फील्ड में। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप कि मेरे वीडियो आपको यूज़फुल लगी हो, मेरी ये मिस्टेक्स आपको आगे काम आए, एंड दैट्स इट। I hope you like this video. If you like, don't forget to like, share, and subscribe to my